ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। परिपूर्ण परमात्मा दियां अनंत बख्शिशां दे चों जो अदुੱਤੀ बख्शिशां ने ਉਹਨੇ मनुख नूं प्रदान कीते होए ज्ञान इंद्रिय, अखां, कन, रसना, नासका, त्वचा, खलड़ी, इन्हां दी इतनी महानता है कि इन्हां नूं कहंदे ने ज्ञान इंद्रिय। मनुख जितना ज्ञान उपार्जन करता है, मनुख जितना ज्ञान संग्रह करता है, मनुख जितना ज्ञान इकट्ठा करता है, इन्हां पंजां दे आसरे ते ही करता है। अगर मनुख कोल दृष्ट शक्ति ना होवे, स्रोत शक्ति ना होवे, भाव अखां नहीं, कन नहीं और रसना ना होवे, त्वचा दे स्पर्शता दा बोध ना होवे, तो फिर मनुख ते पत्थर दे कोई अंतरा रह नहीं जाता। पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता और पत्थर स्पर्श भी नहीं कर सकता। एक पत्थर दे कोल पत्थर पे है, कुछ भी नहीं पता कि मेरे कोल दूजा पत्थर भी पे है, तीसरा पत्थर भी पे है। भाव दूसरे दा ज्ञान प्राप्त हो सके, दूसरी वस्तु, दूसरी हस्ती, दूसरी चीज, उसलिए ज्ञान इंद्रियां दा होना अत्यंत लाजमी। अनंत बख्शिशां दे चां अकाल पुरख दी दित्ती होई ए महान बख्शिश है। तदी ते एक एक इंद्रिय दे प्रति धन गुरु अमरदास जी महाराज सानू सुचेत करते हैं, सावधान करते हैं। जे प्रथम लईए इन्हां अखां नूं बड़ी खूबी है। जगत विच कहंदे ने अखां हैन ते संसार है, अखां गईयां संसार गया। संसार दा आकार, रंग, रूप दा बोध जो मन नूं मिलदा है अखां दे राहीं मिलदा है। और नेत्रहीन मनुख दया का पात्र है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आकार ਦਾ नहीं। अगर उसका परिवार भी है, मां सामने है, मां दे आकार का उसनों बोध नहीं है। पिता सामने बैठा है, पिता दे रंग रूप का उसनों ज्ञान नहीं है। भैन भी सामने बैठी है, भरा भी सामने बैठा है, पर उसके नैन नक्श कैसे ने, ਉਹਦਾ आकार कैसा है, कुछ भी बोध नहीं। पदार्थों का रंग रूप की है, कुछ भी पता नहीं। अगर उसकी ग्रस्त जिंदगी होवे, पत्नी होवे या पति होवे, नेत्रहीन स्त्री का की रंग है, की आकार है, की रूप है, कोई भी बोध नहीं, कोई बोध नहीं। आकार की भी अपनी महानता है। 80% ज्ञान बैरूनी बाहर दा मनुख नेत्रां दे राही संग्रह करता है, देख देख के संग्रह करता है। दर्शन की अपनी महिमा है, वेखण की अपनी महिमा है, दृष्टि की अपनी महिमा है, दृष्टि का अपना पसारा है। एक साइंटिस्ट अगर उसकी दृष्टि कम नहीं करती तो फिर साइंटिस्ट का सारा विकास, एक विज्ञानक की सारी बुद्ध रुक जाएगी। वेख नहीं सकता, जब वेख नहीं सकता तो खोज की करेगा। जब वेख नहीं सकता पदार्थ नूं, किसी वस्तु नूं, किसी हस्ती नूं, तो उसके बारे वो बोध की दे सकता, उसके बारे वो जानकारी की हासिल कर सकता है और उसके बारे वास्तविक वो की ज्ञान हासिल करेगा। अखां दी अपनी महिमा है, पर अखां दी एक अपनी कमजोरी है। अखां सारे संसार नूं देख सकदियां, सूरज चंद तारियां नूं देख सकदियां ने। अखां उच्चियां उच्चियां इमारतां नूं देख सकदियां ने, पहाड़ां नूं देख सकदियां ने, सूक्ष्म तो सूक्ष्म चीज़ां नूं देख सकदियां ने
ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਹਾਂ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਰਪਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਖ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗਨੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਅੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰੜਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਚ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਰੜਕ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਿਨਕਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ ਅੱਖਾਂ ਅਸਮਰਥ ਨੇ। ਭਾਵ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਖ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੀਨਾਈ, ਵੇਖਣਾ। ਦੂਰਬੀਨ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਖ ਦੇ ਚ ਰੜਕ ਪੈ ਗਈ, ਤਿਨਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖਣੀਆਂ ਬੇਅਨ ਜਿਨੇ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਣ ਨਾ ਆਏ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋਂ ਗੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਆਖੋ ਜੋ ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਕਟ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਅੰਧੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ 1% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
जगत दूर दे तल ते सुजाखा है, निकट दे तल ते अंधा है। इंज कह लो, मनुख दियां अखां दूर दर्शन ने, निकट दर्शन नहीं ने। दूर दर्शन ने, नजदीक दर्शन नहीं ने, निकट दर्शन नहीं ने। इसका मतलब जो नेड़े तो नेड़े है, जब दिखाई नहीं देता तो उसका ज्ञान भी नहीं, जब दिखाई नहीं देता तो उसका बोध भी नहीं। तो सारा संसार ईश्वर दे तल ते अज्ञानी मनिया जाएगा, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। क्योंकि पदार्थ का बोध है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान है, निरंकार का ज्ञान नहीं है। शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। फल फूल वनस्पति रंग रूप आकार का ज्ञान है, पर जो आकार तो रहित निराकार है उसका ज्ञान नहीं है। अंधा है मनुख परमात्मा दे तलते, अध्यात्मिक तलते। उर्दू दे हो गुजरे इस सदी दे मायानाज शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वो कहते ने, दिले बेना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इस्लाम दे अरदास लई लवस, प्रार्थना लई जो शब्द है वो है दुआ। भी खुदा दे अगों दुआ कर रहे हैं, कुछ मंग रहे हैं। ये आलम, ये अनुभवी पुरुष कहता है, खुदा दे कोलों, प्रभु दे कोलों जब तू दुआ करें, उसके अगों दुआ करें, तो खुदा दे कोलों ये भी मंगया कर, ऐ खुदा वो अखां दे जिहड़ियां तैनूं वेख सकन। दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। होवेगा अक्षरी ज्ञान दे च भी कुछ सरूर, होवेगा अखरी बोधां दे च भी कोई सूझ ते समझ, लेकिन इस दे च सरूर नहीं है, इस दे च मस्ती नहीं है, इस दे च वो रस नहीं है जिस दे नाल आकार दे जगत दे सारे रस बेरस हो जाते ने। तो ये आलम कहता है, मंगया कर उस अख नूं जो निकट तो निकट है, देख सके। जगत दे सारे संबंध भी दूर ने और कई दफा ते बहुत दूर चले जाते हैं। मां का संबंध, पिता का संबंध, भरावां का संबंध, भैणां का संबंध, पत्नी का संबंध, पति का और बच्चे अक्सर हर वक्त नाल नहीं होंदे, दूर हो जाते हैं। कई दफा ते मौत उन्होंने हमेशा लई दूर कर देती है, हादसे हमेशा लई दूर कर देंदे ने। पर कितने भी नेड़े होवन फिर भी दूर ने। 1 फुट की दूरी, 2 फुट की दूरी, 10 फुट की दूरी, आखिर दूरी है। लेकिन जो नेड़े तो नेड़े, रोम रोम विच उते नहीं दिखाई दे रहे। दृश्य दिखाई दे रहा है, अदृश्य नहीं दिखाई दे रहा। आकार दिखाई दे रहा है, निराकार दिखाई नहीं दे रहा। तो उस निराकार नूं किस तरह वेखिए? साडे देश के ऋषि मुनिया ने एक तीसरी अख का भी जिक्र किया है। शायद परमात्मा का एक नाम है त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला। और बहुत सारे मनुखों के नाम भी चूंकि धार्मिक ने, ईश्वरमयी ने, तो त्रिलोचन नाम रखा जाता है। त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला, 3 अखां वाला। परमात्मा ने पशुओं को भी 2-2 अखां दित्तियां ने, मनुख को भी 2 दित्तियां ने। त्रिलोचन, 3 नेत्र, तीसरी अख। वाकई विद्वान इस त्रिकुटी दे 2 अखां दे मध दे तीसरी अख मनते हैं। वो है ऐसी अख जो अदृश्य है। कई दफा तो ये 2 अखां भी बंद हो जांदियां, संसार भी नहीं दिखाई देता, रिश्ता टूट जाता है, तां भी तीजी अख नहीं खुलती। जीवन यात्रा उसकी सफल बननी चाहिए। 2 अखां बंद होवन, उस तो पहले तीसरी अख खुले। संसार नाल देखण दा रिश्ता टुटे, उस तो पहले निरंकार दे दर्शन हो जाण। पदार्थां नूं वेखण दा संबंध टुटे, उस तो पहले परमात्मा दिसण लगता है। परिवार दृष्टि तो ओझल होवे, उस तो पहले निरंकार दृष्टि